हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लर्न बाय अदर्स पर। फ्रेंड्स, डेली की तरह आज भी मैं एक शॉर्ट स्टोरी लाया हूँ जिसके माध्यम से हम लोग इंग्लिश के ग्रामर रूल सीखेंगे, वोकैब सीखेंगे, इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन सीखेंगे तथा इंग्लिश सेंटेंस का हिंदी में एकदम अच्छे तरीके से अनुवाद करना सीखेंगे। आज की जो स्टोरी है वह बहुत इंटरेस्टिंग है, इसे सुनकर आप सभी को मजा आएगा। और हाँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो बिना टाइम बिताए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन। मिरेकल ऑफ मेडिटेशन, यहाँ पे देखिए मिरेकल मतलब क्या होता है। मिरेकल मतलब चमत्कार, ऑफ मतलब का के की, ऑफ मतलब क्या होता है, का या की भी होता है। ऑफ मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान। माई मिरेकल मतलब क्या होता है, चमत्कार। मिरेकल मतलब चमत्कार। देखिए ध्यान, यहाँ पे परफेक्ट कौन सा रहेगा, का। ध्यान का चमत्कार, ध्यान का चमत्कार। हेडिंग का पूरा मतलब ध्यान का चमत्कार। तो आते हैं मेन स्टोरी में। वंस, एक बार, वंस अ मैन किल्ड, वंस अ मैन किल्ड अ पर्सन। एक बार एक मैन ने, एक आदमी ने, किल्ड अ पर्सन, एक आदमी को मार दिया। एक बार एक आदमी ने एक किसी दूसरे आदमी को मार दिया। सो द सोल्जर्स ऑफ दैट किंगडम, सो मतलब इसलिए, द सोल्जर सैनिक, इसलिए सैनिक, ऑफ दैट किंगडम उस साम्राज्य के, इसलिए उस साम्राज्य के सैनिक वर टोल्ड टू कैच हिम। वर टोल्ड यानी कि ये देखिए पैसिव वॉइस सेंटेंस है। वर टोल्ड यानी कि कहे गए थे, टू कैच हिम उसे पकड़ने के लिए, बाय द किंग राजा के द्वारा। ही केप्ट रनिंग इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ फ्रॉम द सोल्जर्स। ही केप्ट रनिंग वह दौड़ता रहा, इन ऑर्डर टू, यहाँ पे देखिए इन ऑर्डर टू एक फ्रेज मतलब किसी चीज का कारण बताने के लिए यूज होता है। जैसे यहाँ पे देखिए वह दौड़ता रहा इन ऑर्डर टू सेव हिज लाइफ, अपनी जान बचाने के लिए, फ्रॉम द सोल्जर्स सैनिकों से। देन तभी, देन मतलब तभी या तब, ही रीच्ड नियर अ रिवर, ही रीच्ड नियर अ रिवर यानी कि वह पहुंचा, नियर अ रिवर यानी कि नियर मतलब क्या होता है, पास में। तब तब वह एक नदी के पास में पहुंचा, बट लेकिन, ही फाउंड डिफिकल्ट टू क्रॉस द रिवर, ही फाउंड डिफिकल्ट वह कठिन पाया, टू क्रॉस द रिवर वह उसे कठिन लगा कि वह नदी पार नहीं कर पाएगा, उसे बहुत कठिन लगा कि वह नदी नहीं पार कर पाएगा। एंड और he did not want to be caught as well, और he did not want और वह नहीं चाहता था, to be caught पकड़ा जाए, as well यानी कि और वह नहीं चाहता था कि वह पकड़ा जाए। then he saw a saint applying ash on his body, then तब he saw वह देखा, a saint यानी कि तब वह एक सेंट को देखा, मतलब संत, सेंट मतलब संत। तब वह एक संत को देखा, अप्लाइंग अप्लाई करते हुए, तब वह एक संत को देखा लगाते हुए, अप्लाइंग मतलब लगाते हुए, एस राख, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, सिटिंग रिवर साइड नदी के किनारे बैठा हुआ। He was busy in meditation, he was busy यानी कि वह बिजी था, वह व्यस्त था, इन मेडिटेशन, मेडिटेशन मतलब ध्यान, वह ध्यान में व्यस्त था। द कल्प्रिट आल्सो डिसाइडेड टू सिट, द कल्प्रिट, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, दोषी, दोषी आल्सो डिसाइडेड टू सिट दोषी भी, डिसाइडेड मतलब निर्णय लिया, डिसाइड मतलब क्या होता है, निर्णय लेना, और डिसाइड की थर्ड फॉर्म डिसाइडेड, निर्णय लिया। दोषी
भी, आल्सो मतलब क्या होता है भी, दोषी भी डिसाइडेड यानी कि निर्णय लिया टू सिट बैठने के लिए, अप्लाइंग एस इन ऑन हिज बॉडी, अप्लाइंग एस ऑन हिज बॉडी यानी कि अप्लाइंग मतलब लगाते हुए, एस मतलब राख, ऑन हिज बॉडी अपने शरीर पर, अपने शरीर पर राख लगाते हुए, ही वॉज इंजॉइंग दैट मोमेंट, ही वॉज इंजॉइंग, यहाँ पे देखिए इंजॉइंग मतलब क्या होता है, मजे लेना, ही वॉज इंजॉइंग यानी कि वह मजे ले रहा था, दैट मोमेंट उस क्षण का, उस पल का, यहाँ पे देखिए मोमेंट मतलब क्षण या पल। द सोल्जर्स ऑफ द किंग रीच्ड देयर, द सोल्जर्स यानी कि सैनिक, ऑफ द किंग राजा के सैनिक, रीच्ड देयर वहां पहुंचे, चेजिंग हिम पीछा करते हुए, चेजिंग हिम मतलब पीछा करते हुए, हिम आ गया यानी कि उसका पीछा करते हुए, सोल्जर्स ऑफ द किंग रीच्ड देयर यानी कि राजा के सैनिक वहां पहुंचे उसका पीछा करते हुए, when they saw some saints sitting there, when they saw saints sitting there जब वे देखें संत को, सिटिंग मतलब बैठे हुए, देर वहां, जब वे संत को वहां बैठे हुए देखें, दे टच्ड देयर फीट, दे टच्ड यानी कि वे, टच मतलब क्या होता है, टच मतलब छूना, टच की थर्ड फॉर्म छुआ, वे छुए देयर फीट, दे टच्ड देयर फीट यानी कि यहाँ देर से मतलब क्या है, संत की, वे संत के पैर छुए, कौन, सोल्जर्स, सीइंग दिस यानी कि यह देखकर, सीइंग दिस मतलब यह देखकर, द कल्प्रिट वाज एस्टोनाइज्ड, द कल्प्रिट वाज एस्टोनाइज्ड, कल्प्रिट मतलब क्या होता है, दोषी, या हम इसे कह सकते हैं अपराधी, दोषी वाज एस्टोनाइज्ड, यहाँ पे देखिए एस्टोनाइज्ड मतलब क्या होता है, पहले ये देखिए एस्टोनाइज की थर्ड फॉर्म है, ईडी लग गया है यानी कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है एस्टोनाइज्ड, एस्टोनाइज मतलब होता है चकित होना, और थर्ड फॉर्म हो गया इसलिए चकित हो गया या आश्चर्यचकित हो गया, द कल्प्रिट वाज एस्टोनाइज्ड यानी कि दोषी आश्चर्यचकित हो गया, आई एम ओनली अ फेक सेंट बट व्हाट दे फेल्ट, आई एम ओनली अ फेक सेंट मैं एक केवल फेक सेंट हूं, फेक, फेक मतलब नकली या झूठा, मैं एक नकली संत हूं, बट लेकिन व्हाट दे फेल्ट लेकिन वे क्या महसूस किए, यहाँ पे देखिए फेल्ट मतलब महसूस किए, फील की सेकंड फॉर्म, व्हाट दे फील फेल्ट लेकिन वे क्या महसूस किए, दे टच्ड माई फीट, दे टच्ड माई फीट वे लोग जो सोल्जर्स थे, माई फीट यानी कि मेरे पैर को टच किए, टच मतलब छूना, टच की थर्ड फॉर्म छुए, वे मेरे पैर छुए, कौन, सोल्जर्स, देन ही थॉट तब, देन मतलब तब, ही थॉट वह सोचा, थॉट यहाँ पे देखिए थिंक का कौन सा फॉर्म है, थिंक का सेकंड फॉर्म, देन तब, ही थॉट वह सोचा, इफ यदि, अनट्रूथ वाज सच पावरफुल, इफ यदि, अनट्रूथ, अनट्रूथ मतलब क्या होता है, असत्य, यदि अनट्रूथ, ट्रूथ का अपोजिट है, ट्रूथ मतलब क्या होता है, सत्य, और ट्रूथ का अपोजिट असत्य, यदि असत्य वाज सच पावरफुल, यदि असत्य इतना पावरफुल था, शक्तिशाली था या बलवान था, पावरफुल मतलब क्या होता है, शक्तिशाली या बलवान, देन ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, तब, देन मतलब तब, ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, ट्रूथ यानी कि सत्य, यहाँ पे देखिए आपको बताया अनट्रूथ का अपोजिट क्या होता है, ट्रूथ, तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य, तब ट्रूथ मस्ट बी सुपर पावरफुल, तब सच को, सुपर पावरफुल यहां गया यानी कि और अत्यधिक, तब
सत्य को और अत्यधिक शक्तिशाली होना चाहिए। टचिंग देयर फीट द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर। टचिंग देयर फीट यानी कि उनके पैर छूते हुए द सोल्जर्स वेंट फ्रॉम देयर। सोल्जर्स यानी कि सैनिक, वेंट फ्रॉम देयर वहां से चले गए। यहाँ पे देखिए गो का सेकंड फॉर्म वेंट, चले गए। फ्रॉम देयर यानी कि देयर मतलब क्या होता है वहां। बट लेकिन फ्रॉम दैट डे, बट फ्रॉम दैट डे on the killer totally changed himself and gave bad deeds। लेकिन उस दिन से on the killer totally changed himself यानी कि किलर मतलब क्या था, दोषी, टोटली मतलब पूरी तरह से, दोषी पूरी तरह से, चेंज्ड बदल लिया, हिमसेल्फ यानी खुद को, उस दिन से दोषी खुद को पूरी तरह से बदल लिया। एंड और गेव अप, और गेव अप यहाँ पे देखिए फ्रेज है यानी कि छोड़ देना, और छोड़ दिया बैड डीड्स। और बैड डीड्स यहाँ पे देखिए बैड मतलब गंदा या गलत, डीड्स मतलब काम, और बुरे काम छोड़ दिया। तो फ्रेंड्स इस स्टोरी का मोरल देखते क्या है। मोरल मतलब क्या होता है, मोरल मतलब शिक्षा या नैतिक। ट्रूथ इज मोर पावरफुल देन अनट्रूथ। ट्रूथ, ट्रूथ यहाँ पे देखिए फिर अनट्रूथ, अनट्रूथ, अनट्रूथ का अपोजिट क्या होगा, का अपोजिट हो जाएगा ट्रूथ। ठीक है, ट्रूथ यहाँ पे देखिए फिर यूज आया ना इसका, ट्रूथ। अनट्रूथ मतलब असत्य, और तो उसका क्या हो जाएगा सत्य। सत्य इज मोर पावरफुल, सत्य ज्यादा शक्तिशाली है देन अनट्रूथ, असत्य से। सत्य असत्य से ज्यादा पावरफुल है। तो ये रही स्टोरी जो मैं आपको रीड करके दिखा दिया। और ये स्टोरी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और ये स्टोरी का पीडीएफ और इस स्टोरी से जो इम्पोर्टेंट वर्ड है आपको जो याद करना चाहिए, वो अगर आपको पीडीएफ में चाहिए तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल पे जुड़ जाएं। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन हुआ मिल जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।